Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एनिमल टिश्यूज़ के मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो मैंने इसके दो जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ थे वो मैंने आपको एक पार्ट में बता रखा है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है आप जाके वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग जो है अभी मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पहले मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज़ जो है वो क्या है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज़ मतलब क्या होता है कि जो हमारे मसल्स हैं ना, ये भी क्या होते हैं, मसल सेल्स से बने हुए होते हैं। ओके, हमारे जो मसल्स हैं वो क्या है, मसल सेल्स से बने हुए होते हैं। तो जैसे ये टिश्यूज़ है, दैट मीन्स क्या है कि जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रुप ऑफ मसल सेल्स होते हैं। ओके, अब जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। दूसरा होता है स्मूथ मसल्स, और जो तीसरा होता है वो होता है कार्डियक मसल्स। ओके, देखो जो स्केलेटल मसल्स है ना, इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, और ये कार्डियक मसल्स जो है इसको कार्डियक मसल्स ही कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ वो भी जो स्केलेटल मसल्स है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स। ओके, एंड स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो नोन एज अनस्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये मसल टिश्यूज़ जो होते हैं, इसमें मसल्स कितने टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मसल सेल्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, और जिस कारण से इनको मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। इनका शेप जो होता है वो क्या होता है, ये एक टाइप से इलोंगेटेड होते हैं, मीन्स की सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और इसी कारण से मस्कुलर टिश्यूज़ को ये क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। ओके, मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो कि मसल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी जो हम मूवमेंट करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो किसके कारण होती है, मसल्स के द्वारा ही होती है। और ये जैसे कि मसल्स होते हैं ना, मसल्स में क्या होता है कि स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण ही बॉडी जो होती है वो मूवमेंट कर पाती है, मीन्स कि मसल्स जो होते हैं वो मूवमेंट कर पाते हैं, क्योंकि इसी प्रोटीन के कारण ही मसल्स जो होते हैं उसमें रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मसल्स, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि मसल सेल्स हैव या मसल टिश्यूज हैव a special type of protein called as contractile protein। ओके, क्या कहते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ओके, तो इसी के कारण क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारे बस मसल्स होते हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है इसमें इसी के कारण जो मसल्स होते हैं ना वो क्या कर पाते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं हम। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है और इसी वजह से ही जो है वो मूवमेंट पॉसिबल है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मसल सेल्स हैं, ओके, या जो मस्कुलर टिश्यूज़ है उसके टाइप्स, स्केलेटल मसल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो मसल्स होते हैं ना, देखो इसमें क्या होते हैं कि कुछ वॉल्यूंट्री भी होते हैं और कुछ इनवॉल्यूंट्री भी होते हैं।
वॉलंटरी क्या होता है कि जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है, जिस पे क्या होता है हमारा कंट्रोल होता है, हम अपने विलिंग के हिसाब से क्या कर सकते हैं, मसल्स को मसल्स जो होते हैं वो जैसा हम अगर हम चाहते हैं तो वो मसल्स जो होता है वो वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो जिस पे हमारा कंट्रोल होगा उस टाइप के मसल्स को क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, ओके। और जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है वो वैसे मसल्स को क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। तो जैसे कि स्केलेटल मसल्स है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ओके। तो ये स्केलेटल मसल्स जो होता है इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो कि ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं ना, एक तरह से क्या होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डार्क इस तरह से ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और इसमें डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, जिस कारण से इसको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये जो डार्क और लाइट कलर के जो बैंड्स होते हैं ना, इसी कारण से इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। अब देखो कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, जैसे हमारे हाथ होते हैं, हमारे पैर होते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को पिक कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा मसल्स क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल रेस्ट पे ऐसे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे हमारा मसल्स भी क्या होता है, रेस्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि जब हम काम कर रहे हैं, जब हमारी इच्छा हो रही है, तभी ये मसल्स जो है वो वर्क कर रहे हैं। दैट मीन्स स्केलेटल मसल्स इज वॉल्यूंट्री मसल्स, ठीक है। इसीलिए ये क्या होते हैं, वॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स का मैंने आपको जैसे मतलब बताया कि क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये साथ में क्या होते हैं, इसके न्यूक्लियस जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं, मेनी न्यूक्लियस होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं उसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए और साथ में जैसे मैंने आपको बताया सिलिंड्रिकल शेप में होंगे और डार्क और लाइट कलर में इसके बैंड्स होते हैं, जिसके कारण इसको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, ओके। तो इस तरह से ये स्केलेटल मसल्स हो गए। अब साथ में ये क्या होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, किसी भी इसमें ब्रांच नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इसमें कोई भी ब्रांच नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है देखो स्मूथ मसल सेल्स है। स्मूथ मसल सेल्स क्या होता है, स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं ना, ये एक तरह के इनवॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं, बिकॉज इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ओके। तो इसीलिए इसको हम लोग स्मूथ मसल सेल्स कहते हैं। अब ये स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं ना वो इस शेप में होते हैं, ये स्पिंडल शेप में होते हैं, ठीक है। ये कौन से शेप में होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, बिकॉज इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसको यूनिन्यूक्लिएटेड कहेंगे। इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। ये स्मूथ मसल सेल्स हैं। और साथ में क्या होता है, ये कहाँ पे फाउंड होता है, जो हमारे जैसे ब्रोंकाई हो गया, ठीक है, फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ये स्मूथ मसल सेल्स, जैसे कि आपको यहाँ पे भी हमारे मसल्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, बट वहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे लंग्स में हो गया, किडनी हो गए, यहाँ सब में जो भी मसल्स हैं वो स्मूथ मसल सेल्स है और उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। देखो कि क्या आप हमारा जो आइरिस है, आप जब पलक झपकते हो उस पर जो हमारा जो आइरिस होता है उस पर जो मसल्स होते हैं वो मसल्स पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या आप आँख खोल के रख सकते हो, नहीं, वो अपने आप अपना वर्क करेगा। इट मीन्स क्या है कि ये इनवॉल्यूंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारी इनवॉल्यूंट्री एक्शंस है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसको ये कंट्रोल करने का काम करेगा स्मूथ मसल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं, कोई भी ब्रांच नहीं होता है इसमें, ओके। साथ में क्या होता है, ये अनस्ट्रेटेड होते हैं। अनस्ट्रेटेड मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी डार्क बैंड्स या लाइट बैंड नहीं होते हैं, ओके, अनस्ट्रेटेड। एंड ये इसका शेप क्या होता है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से ये स्मूथ मसल सेल्स है। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम क्या देखेंगे, कार्डियक मसल्स। देखो कार्डियक का मतलब क्या होता है, कार्डियक मीन्स होता है हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारा जो हार्ट है ना उससे रिलेटेड। हार्ट ही क्या है कि मीन्स कि हमारा कार्डियक है,
ठीक है, समझ रहे हो ना कि कार्डिक मीन्स क्या होता है कि जो हार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, जो हमारा हार्ट होता है उसमें एक स्पेशल टाइप का मसल होता है जिसको कार्डिक मसल्स कहते हैं। ओके, समझ रहे हो कि जो हमारा हार्ट है उसमें एक स्पेशल टाइप का मसल होता है जिसको कार्डिक मसल्स कहते हैं, और ये रिदमिकली क्या करता है 24 आवर्स 24/7 जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसको। हम लोग, हमारा हार्ट जो होता है ना, ये एक ऐसा मसल्स है जो हमारे जन्म से पहले ही स्टार्ट होता है, हमारी मृत्यु, हमारा जब मतलब कि जितने दिन हम सर्वाइव कर रहे होते हैं उतने दिन ये वर्क करता रहता है। ठीक है, ये एक ऐसा मसल्स है। ठीक है, तो ये कार्डिक मसल्स हो गए। अब इसका मैं आपको बताऊंगी कि इसका शेप कैसा होता है। देखो ये जो है ना, जैसे कि ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ये इसमें आप क्या देखोगे, इसमें ये ब्रांच होते हैं इस तरह से, ये ब्रांचेस होते हैं इसमें। इसी तरह से आपको कार्डिक मसल्स जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है ना, तो ये इसी शेप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जैसे हार्ट है, दैट मीन्स इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए ये क्या करता है, ये हमारे इनवॉल्यूंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये मीन्स कि इट मीन्स ये मसल जो है वो क्या है, इनवॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं। ओके, साथ में ये अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। देखो, अनब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड और सॉरी अनब्रांच्ड नहीं, ब्रांच्ड, सॉरी ये ब्रांच है, सॉरी ये ब्रांच है ना, तो आप देख पा रहे हो कि ये ब्रांच है, यूनिन्यूक्लिएटेड है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होते हैं। साथ में क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह से ये कार्डिक मसल्स भी आपका हो गया। तो ये मस्कुलर टिश्यूज़ थे। अब मैं आपको नर्वस टिश्यूज़ के बारे में बताऊंगी। तो नर्वस टिश्यूज़ देखो क्या होते हैं, पहले आई होप कि आपको ये मस्कुलर टिश्यूज़ जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं अब आपको नर्वस टिश्यूज़ के बारे में बताऊंगी। ओके, देखो ये नर्वस टिश्यूज़ क्या है, जैसे कि आपने पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जैसे न्यूरॉन के बारे में पढ़ा हुआ है आपने। ओके, न्यूरॉन क्या है, एक नर्व सेल है। न्यूरॉन क्या होता है, एक नर्व सेल है जो क्या करता है, मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ओके, ये मैसेजेस को क्या करता है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है। तो ये नर्व्स होते हैं जिसके सेल्स जो होते हैं, जिसको एक यूनिट को न्यूरॉन कहा जाएगा, न्यूरॉन भी कह सकते हैं और इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यूज़ या नर्वस टिश्यू। अब देखो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के, इसका एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम देके आपको बता रही हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। इसके बारे में आपको 10th में पूरे अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। अभी आपको बस इसका स्ट्रक्चर जो है इसके साथ पढ़ना है। देखो इसमें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये किस तरह से ये क्या है, ये है एक न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूरॉन है जिसको नर्व सेल कहा जाता है। एक सिंगल सेल जो है वो नर्व सेल होता है और न्यूरॉन कह सकते हैं हम इसको। अब इसके जो है ना 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो ब्रांच्ड होते हैं, जिसमें ब्रांचेस निकले दिख रहे हैं आपको सेल बॉडी में, ये क्या दिख रहे हैं, ये जो होते हैं इसको कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहा जाता है इसको, डेंड्राइट्स कहते हैं। ओके, ये जो आपको बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहा जाता है। ये जो है ये क्या है, एक सेल बॉडी है। ठीक है, इसी सेल बॉडी में ही आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, इसी में साइटोप्लाज्म कंटेन होता है। ओके, ये एक्सॉन है और इसको क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग्स कहते हैं।
क्या कहा जाता है इसको, नर्व एंडिंग्स कहा जाता है। तो कोई भी एक नर्व सेल जो होता है ना, यहाँ से ये इसका सबसे मतलब कि यहीं से जो मैसेजेस का ट्रांसमिशन होता है वो यहाँ से डेंड्राइट से होता हुआ ये नर्व एंडिंग तक जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो क्रिएट होते हैं। देन क्या होता है कि इधर से फिर दूसरा न्यूरॉन जो होता है वो कनेक्टेड होता है, जिसमें से इट मीन्स कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो मैसेज जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। और ये बहुत फास्ट काम होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये धीरे धीरे वर्क कर रहा है, बहुत फास्ट काम होता है। आप जैसे भी मान लो कि आप किसी चीज़ को देखते हो, किसी चीज़ को देखते ही आप उस चीज़ के कलर को क्या कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो गया है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो नर्व सेल्स होते हैं आपकी आंखों से होते हुए उस चीज़ को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, आपके ब्रेन तक पहुँचा रहे हैं, फिर आप उसी टाइम उस चीज़ को पहचान लेते हो। ओके, तो इसी तरह से हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं वहीं से ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एकदम खूब बहुत ज़्यादा फास्टली ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं और उस चीज़ को मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, पहुंचाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपका नर्वस टिश्यूज़ जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर 6 जो कि 9 का टिश्यूज़ चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने 4 सेशंस जो है इस चैप्टर के कर रखे हैं, तो वीडियोस जो है वो आप लोग स्टार्टिंग से देखो, ये चैप्टर जो है वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ओके, तो हाँ ठीक है, तो चलो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब कर लो, और भी जो चैप्टर्स है वो आपको अभी और मिलने वाले हैं, देखने को मिलेगा। और जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।